अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग बाय अरीबा। मैं हूं अरीबा और आज हम HTML के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे HTML के सुपरस्क्रिप्ट टैग्स, सबस्क्रिप्ट टैग्स, अनऑर्डर। तो चलें बिना किसी डिले के हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपना असाइनमेंट देखते हैं और सबसे पहले असाइनमेंट में मैं आपको बताते चलूँ कि भाई देखिए जो हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन जो हमारी लिखी हुई है एच थ्री टैक्स में है, मतलब हेडिंग है ना ये सारे, ये देखिए सॉरी टू से ये वाले हमारे H3 टैक्स में लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने पी टैक्स पे ये सारी चीज़ें लिखी, इधर से लिखी हमने इधर तक सारे पी टैक्स पे लिखे। और उसके बाद ये पी टैग के अंदर ही मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे मैंने डेल टैक्स का भी इस्तेमाल किया है। और डेल टैक्स ये है बैच 17 को मैंने कट करके बैच 18 लिखा है। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैं उसके बाद मार्क टैग का यूज़ किया, मार्क टैग से हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें सबस्क्रिप्ट टैग और सुपर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको इसकी कोडिंग भी दिखाते चलूँ। जो मैंने ये जो बनाया है इसका आउटपुट जो आप देख रहे हो इस असाइनमेंट का, तो इसका इनपुट ये है हमारे पास। उसके बाद मैं अपने वीडियो में आपको सिखाती हूँ कि मैंने इनपुट कैसे बनाया किस तरह, ठीक है। अब मैं अपने इनपुट को डिलीट करती हूँ और स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हमने बॉयलर प्लेट ओपन करते हैं, बॉयलर कोड आता है हमारे पास। हमें अपने हेड टैग्स के ये अपने टाइटल के अंदर हम लिखेंगे माय फर्स्ट असाइनमेंट, ओके। अब अपने बॉडी टैग्स के अंदर हम काम करेंगे। अब बॉडी टैग्स के अंदर हम लेंगे एच थ्री टैग्स लेंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे अपना जो हमारे पास थे हमारे दिस कोर्स हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये हम टाइप कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप सब अपने H3 टैग्स के अंदर। बेसिकली मैंने आपको H3 टैग्स तो पहले ही ऑलरेडी बता दिया था, बट मैं फिर दोबारा आपको अगेन रिकॉल करती हूँ कि H3 टैग्स हेडिंग टैग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ओके। उसके बाद आपने इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगी कि H3 टैग्स के बाद मैं पी टैग्स यूज़ करूँगी। पी टैग्स के अंदर मैं और भी बहुत सारे काम करूँगी, जैसे करेक्शन एग्जाम्पल लिखूँगी। करेक्शन एग्जाम्पल ओके, उसी के अंदर ही मैं काम करूँगी। और करेक्शन एग्जाम्पल सही है। उसके बाद मैं डेल टैग, क्योंकि मुझे लिखना था कि बैच 17 को काट के मुझे बैच 18 लिखना है, तो मैं बैच 18 लिखने के लिए मैं लिखूँगी डेल टैग का इस्तेमाल करूँगी। डेल और डेल के अंदर मैं लिखूँगी बैच 17। आप देखेंगे कि बैच 17 जो मैंने लिखा है बैच 17 आप लोग देखते होंगे अपने, आप लोग जैसे कि अमेजोन दराज पे देखते होते होंगे कि आप लोग को प्राइस लिस्ट काट के दूसरी डिस्काउंटेबल प्राइस दिखाई दी जाती है। तो आप लोग इस टैग की मदद से आप लोग इस तरह के काम कर सकते हो। डेल टैग के बाहर हम आएंगे, ठीक है। डेल टैग के बाहर आके हम लिखेंगे बैच 18। बैच 18 में लिखती हूँ बैच 18। अब हम अपना आउटपुट तो हम एक साथ ही देखेंगे। फिर मैं पी टैक्स फिर मैं बी आर टैक्स लगाऊंगी। बी आर टैक्स हम क्यों लगाते हैं आपको मालूम होगा। बी आर टैक्स हम ब्रेक के लिए लगाते हैं, अपने कोडिंग के अंदर ब्रेक देने के लिए बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा जब भी टैग लगाएं तो एक टैग लगाएं और दूसरी टैग लगाने जाएँ तो आप अपने कोडिंग के अंदर स्पेस दें। फिर मैं आपको बताते चलूँ, फिर मैं मार्क टैग लूँगी और मार्क टैग के अंदर मैं लिखूँगी प्रैक्टिस डेली फॉर बेस्ट रूटीन सिंस। उसके बाद मैं मार्क टैग में हमारा क्या होगा, हमारी जो लाइनें हैं, जो हमारे जो वर्ड्स हमने लिखा है वो हाईलाइट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं बी आर टैग का इस्तेमाल करूँगी। बी आर टैग, यू नो दैट बी आर टैग का हम इस्तेमाल ब्रेक टैग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे जो मैं हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था ये तो सारा हम रिवीजन कर रहे थे। और रिवीजन के बाद मैं आपको बताते चलूँ अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। और अपने सबसे पहले जो हमारा था सबस्क्रिप्ट टैग्स था, तो सबस्क्रिप्ट टैग्स में हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम लिखेंगे ज़्यादातर सबस्क्रिप्ट टैग्स होते हैं वो हमारे केमिस्ट्री फॉर्मूले में यूज़ होता है। आप देखेंगे अभी कि हम लिखेंगे H2 हम लिखने के लिए हम H लिखेंगे। H टाइप करने के बाद हम सब टैग यूज़ करेंगे और सब टैग लिखेंगे। इसके बाद आपको स्पेस देना और उसके बाद सब टैग का यूज़ करना है। सब टैग के अंदर हम लिखेंगे 2। तो जो हमारी जो सब टैग का मतलब होता है वो टैग्स के बाद जो लाइन होती है, जो टैग्स के बाद जो लाइन होती है वो नीचे की तरफ दिखे तो वो हमारा सब टैग यूज़ होता है बेसिकली।
तो सब टैग के बाद हम बाहर आएंगे और सब टैग से बाहर आकर और उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बाद हम बाहर आकर हम लिखेंगे ओ H2O। आपने देखा होगा केमिस्ट्री फार्मूला में वाटर का जो फार्मूला होता है केमिस्ट्री का, जो H2O ही होता है। ओके, उसके बाद मैं आपको सुपर स्क्रिप्ट टैग्स के बारे में बताऊंगी। सुपर स्क्रिप्ट टैग बेसिकली जो होती है वो जो हमारे जो टैग्स होते हैं उसके लाइन से उस लाइन के ऊपर टैग्स की लाइन के जो ऊपर शो करवाने के लिए जो टैग यूज़ करते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट टैग बेसिकली जब हम देखें कि हमारे मैथ के फार्मूलाज में और फिजिक्स के फार्मूलाज में यूज़ होते हैं, तो हम अपनी कोडिंग करते हैं इज इक्वल टू MC, जैसे कि आपने फिजिक्स के फार्मूला में देखा होगा। अब हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट टैग के लिए हम लगाएंगे SUP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और लिखेंगे SUP। ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग लग गया। अब हम लाइन किसी भी टैक्स को लाइन से ऊपर शो करवाने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे और हम लिख देंगे यहाँ पर 2। और इसके आगे ये हमारा जो फार्मूला है बस ये हमारे देखिए। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ अनऑर्डर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट के में जो लिस्ट होते हैं उसमें से एक अनऑर्डर लिस्ट होते हैं और ऑर्डर लिस्ट होते हैं और भी बहुत सारे लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताऊंगी। अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जो मैं आपको बताते चलूँ जहाँ भी अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जिसमें आइटम्स के आगे बुलेट लगे होते हैं, ठीक है। बुलेट किसे कहते हैं आप देखते चलेंगे, देखिए। सो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग का इस्तेमाल करेंगे। UL टैग्स लेते हैं और UL टैग्स के अंदर ही हम लिस्ट लेंगे, ठीक है। LI UL टैग्स के अंदर ही हम लिस्ट लेंगे और लिस्ट लेकर हम लिस्ट के अंदर लिखेंगे आपको कितने लिस्ट लेने, कितनी चीज़ें लिखनी है। हमारे आउटपुट में 3 चीज़ें थी, लर्न HTML, तो हम लर्न लिखेंगे लर्न HTML। सो लर्न HTML में लिखते चलूँ, जैसे कि मुझे 3 लिस्ट लेने हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ लिस्ट अगर आप 1 बाय 1 लिस्ट लेंगे, LI लिखेंगे, LI लिख के एक लाइन लिखेंगे, दूसरी लाइन के लिए फिर दोबारा आप LI लिखेंगे, दूसरी लिस्ट लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन के लिए फिर तीसरी, ऐसे नहीं करना आपको। अगर आपको अपने टाइम बचाना है बहुत सारी लिस्ट एक साथ लेने के लिए हम लिखेंगे LI लिखने के बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके स्टार 8 प्रेस करूँगी और जितने भी आपको लिस्ट लेने हैं 2 लेने हैं आप 2 लिख के ये देखिए हमारे पास 2 लिस्ट आ जाएंगे। ओके, अब इस लिस्ट के अंदर मैं लिखूँगी हमें लिखना है, ठीक है, प्रैक्टिस CSS। मैं लिखती हूँ प्रैक्टिस CSS एंड प्रैक्टिस CSS लिखने के बाद मैं तीसरे वाले लिस्ट के अंदर लिखूँगी अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। और ऑर्डर लिस्ट हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर लिस्ट, तो आपको पता ही चलता होगा कि ऑर्डर लिस्ट हम किसी ऑर्डर तरतीब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जिसमें आइटम्स नंबर के साथ शो हो रहे होते हैं, सम टाइम नंबर सम टाइम लेटर्स के साथ शो हो रहे होते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट वैसा ही आया है जैसा हमने आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाया था। ये देखिए हमारा आउटपुट बहुत ही ज़बरदस्त आया है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था वैसे मेरा आउटपुट भी आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने सुपर स्क्रिप्ट टैग्स, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने टैग्स में ब्रैक, ठीक है, यह मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के नहीं थे, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि सुपर स्क्रिप्ट टैग्स और ये सब स्क्रिप्ट टैग्स है, इसलिए मैंने लगाया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और HTML के बेसिक टैग्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आज के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दिया है और आज आप लोग को कल आपको ये असाइनमेंट तैयार करना और देखना है कि आपको मेरी वीडियो से कितने समझ आया। सो आज के असाइनमेंट में ये है कि आप इस तरह का आउटपुट HTML में खुद बनाएं। इसे असाइनमेंट में आप हेडिंग, पैराग्राफ, मार्क टैग, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट ज़रूर यूज़ करें। जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट्स में डन लिखें, या अगर आपने अपने वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स या सोशल मीडिया पर अपलोड की हो तो उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगी और जो स्टूडेंट्स सही असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे उन्हें रिप्लाई भी दूंगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हैप्पी कोडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।